भक्त पूछता है, मैं ईश्वर हूँ अथवा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार स्वयं को जानने के लिए सहायक है? महर्षि, मैं हूँ वो मैं हूँ ईश्वर है, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा विचार नहीं करना है। मैं हूँ का अनुभव कीजिए, विचार मत कीजिए। इसे जानो कि मैं ईश्वर हूँ, परंतु ऐसा मत सोचो कि मैं ईश्वर हूँ। शरणागति की सारी बातें गुड़ की गणेश मूर्ति से थोड़ा गुड़ चुराकर गणेश को नैवेद्य के रूप में अर्पण करने जैसी है। आप कहते हैं, मैंने शरीर, आत्मा और मेरी सब चीजें ईश्वर को समर्पित कर दी। क्या ये सब चीजें आपकी थी जो आप उनको समर्पित करें? आप तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, अब तक मैंने गलती से ऐसा मान लिया था कि ये सब आपकी चीजें मेरी हैं, लेकिन अब मैंने जान लिया है कि ये सब आपकी हैं। अब मैं कभी भी ये मेरी है ऐसा मानकर व्यवहार नहीं करूंगा। ये जानना कि ईश्वर अथवा आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है तथा मैं और मेरा का अस्तित्व नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, ज्ञान है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति ज्ञान की माता है। भक्त कहता है, चूंकि हम दुनियावी मनुष्य हैं, हमें एक या दूसरे प्रकार का शोक रहता है और नहीं जानते कि इससे किस प्रकार छूटा जाए। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। हम क्या करें? महर्षि, ईश्वर में विश्वास रखिए। भक्त कहता है, हम आत्मसमर्पण करते हैं, तब भी कोई सहायता नहीं मिलती। महर्षि, हाँ, यदि आपने आत्मसमर्पण किया है तो आपको अवश्य ईश्वर इच्छानुसार जीना चाहिए, और जो आपको पसंद नहीं है उसके विषय में फरियाद नहीं करनी चाहिए। इस समय दिख रही वस्तुएं तथा परिस्थिति बदलकर दूसरे प्रकार की दिख सकती है। दुख अक्सर ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करता है। भक्त कहता है, लेकिन हम सांसारिक जीव हैं, पत्नी, बच्चे, मित्र और संबंधी हैं। उनके अस्तित्व की अवगणना हम नहीं कर सकते और हमारे अस्तित्व के छोटे अंश को सुरक्षित रखे बिना केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर नहीं रह सकते। महर्षि, इसका अर्थ यह है कि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया, जैसा कि आप कह रहे हैं। आपको केवल ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। उसके समक्ष आत्मसमर्पण कीजिए और ये उसकी इच्छा पर छोड़िए कि वो प्रकट हो या अदृश्य रहे। उसकी प्रसन्नता की राह देखिए। यदि आप उसे आप जैसा कहें, ऐसा करने को कहे, तो ये आत्मसमर्पण नहीं, आज्ञा हुई। आप उसे आज्ञा पालक बनने को कहने के साथ ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आत्मसमर्पण किया है। वो जानता है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है और उसे कब और कैसे करना चाहिए। सब कुछ पूर्णतया उस पर छोड़ दीजिए। सारा बोझ उसका है। आपको अब कोई चिंता नहीं है। आपकी सब चिंताएं उसकी है। ये आत्मसमर्पण भक्ति है। अथवा तलाश कीजिए कि किसे ये चिंताएं, ये प्रश्न होते हैं। हृदय की गहराई में डूबकर आत्मनिष्ठ होकर रहिए। इन दो में से एक मार्ग साधक के लिए खुला है। भक्त कहता है, परंतु ऐसा आत्मसमर्पण असंभव है। महर्षि, हाँ, प्रारंभ में पूर्ण आत्मसमर्पण असंभव है, लेकिन आंशिक समर्पण सबके लिए निश्चित रूप से संभव है। समय आने पर
वही पूर्ण समर्पण के प्रति ले जाता है। ठीक है, यदि समर्पण असंभव है तो क्या किया जा सकता है? मन की शांति नहीं है, आप उसे पाने में असहाय हैं और आत्मसमर्पण से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। भक्त कहता है, केवल शरणागति आत्मा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है? महर्षि, मनुष्य आत्मसमर्पण करे यही पर्याप्त है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को अपने मूल कारण के हवाले कर देना। इस काल्पनिक भ्रम में ना रहिए कि ये मूल कारण आपके बाहर रहा हुआ कोई ईश्वर है। आपका मूल कारण आपके अंदर है। अपने आप को उसके हवाले कर दीजिए। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने मूल की तलाश करके उसमें समा जाना चाहिए। भक्त कहता है, कहा जाता है कि अन्य सब विचारों को छोड़कर केवल ईश्वर का आश्रय लेने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें एक स्थान में निश्चल बैठकर हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अन्य सारे विचार, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक भोजन आदि के विचार भी छोड़ देने चाहिए? बीमार होने पर औषध एवं चिकित्सा के बारे में नहीं सोचना चाहिए तथा स्वास्थ्य एवं रोग निवारण की चिंता पूर्णतया ईश्वर पर छोड़नी चाहिए? उदाहरण के लिए, जैसे भगवद गीता में कहा है, जो मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह एवं अहंता ममता रहित होकर विचरण करता है वो शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ सब इच्छाओं का त्याग है। इसलिए क्या हमें केवल ईश्वर के ध्यान में समय बिताना चाहिए और बिना मांगे उसकी कृपा से जो भी खाने पीने को मिल जाए उसी का स्वीकार करना चाहिए, या हमें भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए? महर्षि, शरणागति का अर्थ निस्संदेह सब विचारों से अनासक्त रहना है। लेकिन क्या इसका ये अर्थ है कि भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक खाने पीने के विचारों को छोड़ देना है? इन्होंने पूछा है, बिना मांगे ईश्वर इच्छा से जो भी मिले उसे मुझे खाना है या कुछ प्रयत्न भी करना है? ठीक है, मान लिया जाए कि हमें खाना अपने आप मिला, तब भी देखो खाएगा कौन? मान लीजिए किसी ने हमारे मुंह में डाल दिया, तो क्या हमें कम से कम उसे निगलना नहीं पड़ेगा? क्या ये प्रयत्न नहीं है? फिर इन्होंने पूछा कि यदि मैं बीमार हो गया तो मुझे दवाई लेनी चाहिए या स्वास्थ्य की चिंता ईश्वर को सौंपकर चुप रहना चाहिए? श्री शंकराचार्य के ग्रंथ साधन पंचकम में लिखा है, क्षुधा रूप व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षा में मिले अन्न रूप औषध को खाना चाहिए। इसके लिए साधु को गांव में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। यदि सब लोग ये सोचकर कि खाना आएगा तो ही खाएंगे, आंखें मूंदकर निश्चल होकर बैठे रहें, तो दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए अपने समाज की परंपरा के अनुसार मिलने वाली चीज़ों का स्वीकार मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसे मैं स्वयं ये कर रहा हूँ ऐसे भाव से अवश्य मुक्त रहना चाहिए। ये मैं कर रहा हूँ ऐसा ख्याल बंधन है। इसलिए भूख लगने पर खाना चाहिए या नहीं और बीमार होने पर दवाई लेनी चाहिए या नहीं, ऐसे संदेह करने के बजाय सोच विचार करके वो उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कर्तापन के ख्याल का त्याग किया जा सके। ऐसे संदेह तो होते रहेंगे और उनका कभी भी अंत नहीं होगा। ऐसे भी संदेह हो सकते हैं जैसे पीड़ा होने पर मुझे चीखना चाहिए या नहीं, निश्वास के बाद मुझे सांस लेनी चाहिए या नहीं। ईश्वर कहिए या कर्म कहिए, कोई कर्ता विधाता इस विश्व में प्रत्येक जीव के चित्त के विकास के अनुरूप उससे विविध कर्म करवाता रहेगा। यदि उस उच्चतर शक्ति पर सारी जिम्मेवारी डाल दी जाए
तो घटनाएं अपने आप होती चले जाएंगी। हम इस पृथ्वी पर चलते हैं। चलते समय प्रत्येक कदम पर क्या हम ये सोचते हैं कि एक पैर उठाने के बाद मुझे दूसरा भी उठाना चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए? क्या चलने का कार्य अपने आप नहीं होता? श्वास प्रश्वास के बारे में भी ये सत्य है। श्वास प्रश्वास लेते या छोड़ते समय कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता। जीवन के विषय में भी ये सत्य है। क्या हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी छोड़ सकते हैं अथवा चाहे सो कर सकते हैं? हमारे अनजाने में ही कई बातें अपने आप होती रहती हैं। ईश्वर के समक्ष पूर्ण शरणागति का अर्थ है सब विचारों का त्याग एवं मन की एक ईश्वर में केंद्रितता। यदि हम उसमें चित्त एकाग्र करें तो दूसरे विचार अदृश्य हो जाएंगे। यदि चित्त, वाणी एवं शरीर के सब कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं, तो हमारे जीवन का पूरा भार उस पर होगा। भक्त कहता है, लेकिन क्या ईश्वर मेरे द्वारा किए जा रहे सब कर्मों का वस्तुतः करता है? महर्षि, मनुष्य सोचता है कि वो करता है। ये उसकी वर्तमान परेशानी का कारण है, लेकिन ये एक गलती है। उच्चतर शक्ति सब कुछ करती है और मनुष्य केवल उसका निमित्त या साधन है। यदि वो इस व्यवस्था का स्वीकार करता है तो मुक्त है, अन्यथा परेशानियों को न्योता देता है। उदाहरण के तौर पर मंदिर के गोपुरम के बैठक वाले भाग में रही मनुष्याकार शिल्पकृति देखिए, जिसे इस प्रकार बनाया गया है कि वही बुर्ज का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाती हो, ऐसा दिखता है। उसके बैठने की रीत एवं चेहरे के भाव बड़े तनाव को व्यक्त करते हैं, जैसे कि वो गोपुरम का सारा बोझ उठाती हो। लेकिन सोचिए, मंदिर एवं गोपुरम की रचना पृथ्वी पर की गई है और उनका पूरा भार नींव पर टिका हुआ है। शिल्पकृति गोपुरम का एक भाग है, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे वो गोपुरम का भार उठा रही हो। क्या ये विचित्र सा नहीं है? कर्तव्य का भार अपने ऊपर मानने वाले मनुष्य इस तरह के हैं। भक्त कहता है, स्वामी, ईश्वर से प्रेम करना अच्छा नहीं है, तो प्रेम मार्ग का अनुसरण क्यों ना किया जाए? महर्षि, किसने कहा कि आपको उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए? लेकिन जब आप प्रेम की बात करते हैं तो वहां द्वैत है कि नहीं? प्रेम करने वाला भक्त तथा जिससे प्रेम किया जाए वो ईश्वर। लेकिन भक्त ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए प्रेमास्पद आपका अपना आत्मा है। भक्त कहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रेम मार्ग से भक्ति होती है या नहीं? महर्षि, ठीक यही बात मैं कह रहा हूं। प्रेम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। मैं इसे या उसे प्रेम नहीं करता। ऐसा कहते हुए आप जब सब वस्तुओं का त्याग करते हैं, तब जो शेष रहता है वो स्वरूप है। वो आत्मा का सच्चा स्वरूप है। वो विशुद्ध आनंद है। उसे आप शुद्ध आनंद, ईश्वर, आत्मा या कुछ भी कह लीजिए। वो भक्ति है, वो ज्ञान है एवं सब कुछ है। इस तरह जब आप सबका त्याग करते हैं तो शेष केवल आत्मा रहता है। वो सच्चा प्रेम है। जो इस प्रकार प्रेम का रहस्य जानता है, वो संपूर्ण विश्व को प्रेम रूप देखता है। चैतन्य का विस्मरण न होने का अनुभव भक्ति की अवस्था है। ये अवस्था कभी कम न होने वाले सच्चे प्रेम का संबंध है, क्योंकि आत्मा का अविभाज्य परमानंद के रूप में प्रकाशित होने वाला ज्ञान प्रेम के सच्चे स्वरूप में सर्वत्र प्रसारित हो जाता है।
यदि मनुष्य प्रेम के सत्य को जान लेता है, जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, तो जीवन की उलझी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करके ही मुक्ति मिलती है। सब धर्मों का ये हार्द है, मर्म है। आत्मानुभव केवल प्रेम है, अर्थात प्रेम को देखना, प्रेम को सुनना, प्रेम का ही अनुभव करना, प्रेम का ही स्वाद तथा सुगंध लेना, यही अखंड आनंद है। भक्त कहता है, मुझे भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, भक्ति बढ़ती रहे यही कामना है। मेरे लिए साक्षात्कार का विशेष महत्व नहीं है, भक्ति में दृढ़ता चाहिए बस। महर्षि, यदि भक्ति की अभिप्सा है तो साक्षात्कार आपके ना चाहने पर भी आपको प्राप्त होगा। भक्ति की अभिप्सा की तीव्रता में चित्त पिघलना चाहिए। कपूर जलने पर कुछ शेष नहीं रहता, चित्त कपूर है। जब कुछ भी शेष रखे बिना चित्त आत्मा में विलीन हो जाए तो उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। भक्त पूछता है, मुझे मूर्ति के ध्यान में श्रद्धा है, क्या वो मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं कराएगा? महर्षि, अवश्य कराएगा। उपासना से चित्त एकाग्र होता है, तब चित्त दूसरे विचारों से मुक्त तथा ध्यान मूर्ति से भर जाता है। मन ध्येय से एक रूप होकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तब सोचिए कि उपासक कौन है? उत्तर है, मैं या आत्मा। इस प्रकार अंत में आत्म प्राप्ति होती है। निर्विकार चित्त से निराकार सत्य की पूजा श्रेष्ठ है, लेकिन जब मनुष्य ऐसी निराकार पूजा के योग्य नहीं होता, तब केवल मूर्ति पूजा करना उचित है। निराकार पूजा केवल उन लोगों के लिए संभव है जो देहात्म भाव रूप अहंकार से मुक्त हैं। जानिए कि स्वयं को आकार वाला अहंकार जो लोग मानते हैं, उनकी पूजा साकार मूर्ति पूजा ही होती है। सब आसक्तियों को छोड़कर अनुग्रह स्वरूप आत्मा की सहज अवस्था में रहना अपने स्वरूप में मौन स्थिति है, जो सर्वथा निर्विषय होती है। आत्मा की इस सच्ची मौन अवस्था का स्वरूप ठीक जानकर उसमें प्रतिष्ठित होना मानस पूजा है। चित्त शांत होकर एक अद्वितीय आत्मा में एक रूप होकर रहता है, वो नैसर्गिक नित्य पूजा है तथा हृदय सिंहासन पर ईश्वर की स्थापना करना एवं मौन रहना सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पूजन है। अपने दुराग्रहों वाले अहंकार से रहित शांत मौन अवस्था मोक्ष है। आत्मविस्मृति की दुखद स्थिति मनुष्य को इस मौन अवस्था से च्युत कर देती है। ये विभक्ति भक्ति का अभाव है। आत्मा से अभिन्न होकर शांत मन से उस मौन अवस्था में हमेशा रहना शिव भक्ति का परम रहस्य है। मनुष्य जब शिव के चरणों में आत्मसमर्पण करता है और इस प्रकार आत्मा के सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, तब ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसमें अपनी अल्पज्यता के विषय में कोई फरियाद नहीं होती या किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं होती। वो पराभक्ति है। इस प्रकार ईश्वर का दास बनकर निश्चल मौन अवस्था में रहना एवं मैं भगवान का दास हूँ, ऐसा थोड़ा भी अभिमान या विचार ना हो, वही आत्मसमर्पण ज्ञान है। भक्त कहता है, साधक इस ध्येय को जगत में ईश्वर के गुणगान करते हुए विचरण करके प्राप्त कर सकता है अथवा एक स्थान में रहकर ही? महर्षि, मनुष्य कहीं भी विचरण करे, सदैव उसे अपने चित्त को एक स्थान में स्थिर रखना चाहिए। ये उसके लिए अच्छा है। शरीर को एक स्थान में स्थिर रखकर चित्त को सर्वत्र भटकने दिया जाए, इससे क्या लाभ है?